नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। जन्माष्टमी की लंबी छुट्टियों के बाद हम फिर से मिल रहे हैं और आप सभी को इस बीच जो भी त्योहार आ गए उन सभी की मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत सारे त्योहार आ गए, हमने मनाए, रक्षाबंधन, ईद, फिर जन्माष्टमी, 15 अगस्त और संवत्सरी और फिर आज गणेश चतुर्थी। तो इतने सारे त्योहार हमने मना लिए, वो भी घर में बैठकर। ये बहुत बड़ी बात है। तो इन सभी त्योहारों की सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये साल बहुत अच्छे से बीते और पढ़ाई में भी आप इतना ही आगे बढ़ते रहे। आज हम 9वीं कक्षा का हिंदी का 7वां काव्य पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सूरदास के पद। सूरदास के पद जो है, जैसे नाम में ही है, उनके कवि है सूरदास जी। सूरदास जी के जन्म के बारे में कुछ ठीक ठीक पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी दिल्ली के नज़दीक सीही नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि मथुरा के पास किसी क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था, और कई मनीषियों ने, विद्वानों ने ऐसा माना है कि सूरदास जी जन्म से अंध थे और इसी कारण वो जब कविताएं लिखते थे तो लोगों को लगता था, आज भी ये चर्चा का विषय है, कि जन्मांध होने के कारण, इसके बावजूद भी सूरदास जी ने श्री कृष्ण की इतनी अच्छी लीलाओं का वर्णन किया है, इतने अच्छे ढंग से किया है उनकी लीलाओं का वर्णन। ये कैसा संभव हो पाता है जब सूरदास जी ने उनकी छवि कृष्ण की कभी देखी ही नहीं। फिर भी एक ऐसी दंत कथा प्रचलित है कि सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे और एक दिन वो जिद पर आ गए कि वो कैसे भी करके श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य करके रहेंगे। तो चलते चलते वो वृंदावन से मथुरा जा रहे थे। रास्ते में बड़ा सा कुआं आया, उनको तो दिखता नहीं था, तो कुएं में गिर गए। अब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अगर आप खुद स्वयं श्री कृष्ण मुझे यहाँ से बाहर निकाले तो ही मैं बाहर आऊँगा। और कहते हैं कि भगवान स्वयं वहाँ पधारे और उन्होंने सूरदास जी को अपना हाथ देकर बाहर निकाला। और उस समय सूरदास जी ने एक पल के लिए श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन किया, और शायद इसी वजह से वो कृष्ण का इतना मनभावक वर्णन कर पाए। लेकिन जो भी हो, ये सारी बातें हैं, फिर भी उनके जो पद है वो बड़े ही रोचक हुए, भक्तिभाव से पूर्ण हुए। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और वल्लभाचार्य अष्टछाप के कवियों के प्रवक्ता यानी कि उनके गुरु थे। तो सूरदास के गुरु श्री वल्लभाचार्य थे और सूरदास जी ने श्रीनाथ जी के मंदिर में बैठ करके ये सारे काव्य, सारे पद कृष्ण भक्ति के लिखे, गाए हैं, समझ लो। शायद उनके किसी और शिष्यों ने इसको लिख दिया है बाद में। तो आज हम जो पद पढ़ने जा रहे हैं उसमें पहला पद जो है, 2 पद है। पहला पद है, उसमें सूरदास जो है वो कृष्ण की भक्ति करते हुए ये कहते हैं, अलग अलग उदाहरण देते हुए ये बताना चाहते हैं कि कृष्ण को छोड़ करके वो किसी और देव का ध्यान नहीं धरेंगे, किसी और देव के पास नहीं जाएंगे, सिर्फ कृष्ण की ही भक्ति करेंगे। और इसलिए वो उदाहरण देना चाहते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, यानी मेरा मन अन्यत्र, दूसरी जगह कैसे सुख पा सकता है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। जैसे जहाज का पंछी उड़कर पुनः जहाज पर आए, यानी कि जो समंदर में जहाज जाता है उसमें जो जहाज के अंदर जो पक्षी रहता है वो अगर कहीं उड़ता भी है तो पूरा चक्कर लगा के उड़कर वापस से वो जहाज पर ही आएगा। इसी प्रकार सूरदास भी कहना चाहते हैं कि मैं चाहे कहीं भी जाऊं, लेकिन वापस मेरे भगवान श्री कृष्ण के पास ही आऊँगा, क्योंकि वहीं पर मुझे सुख की प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं, कमल नैन छांडी और देवता का ध्यान कौन धरावे, यानी कि
कमल रूपी नयन जिसके है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान, उसको छोड़ करके मैं किसी और देवता का ध्यान क्यों करूं? मेरे तो श्री हरि श्री कृष्ण ही है। परम गंगा को छांडी, परम गंगा, गंगा पवित्र नदी, उसका जल पवित्र, उसको छोड़ करके, छांडी छोड़ करके कोई दुर्मति ही होगा जो कि कुआं खुदवाने बैठता है। यानी जब हमारे पास कृष्ण भक्ति रूपी गंगा जल बह रहा है तो फिर मुझे कोई कुआं खुदवाने की क्या जरूरत है? कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसा काम करेगा। यानी कि गंगा जल अपने पास है श्री कृष्ण रूपी, तो फिर कुआं खुदवाने की कोई जरूरत नहीं है। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिस मधुकर, मधुकर यानी भौरा, जिस भौरे ने अंबुज का रस चख लिया है, अंबुज यानी कमल, कमल का रस चख लिया है, वो अब करिल फल क्यों चाखे, यानी कि कड़वा फल क्यों चखे? उसको तो अब श्री कृष्ण रूपी कमल का रस चखने को मिल गया है, तो फिर उसको इस कड़वे फल को चखने की कोई जरूरत नहीं है। वो भौरा जो है वो सूरदास खुद को बताते हैं, और अंबुज रस यानी श्री कृष्ण भगवान। आगे कहते हैं सूरदास प्रभु कामधेनु, श्री कृष्ण क्या है? कामधेनु समान है, यानी कि देवों की गाय। कामधेनु कौन सी गाय है कहा जाता है? ऐसा देवों की गाय, जो आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो ये धेनु, धेनु यानी गाय, तो कामधेनु श्री कृष्ण को कहा है। और कहते हैं कि मेरे तो प्रभु कामधेनु समान है, तो फिर मैं छेरी कौन दुहावे? छेरी यानी बकरी, बकरी को कौन दुहता है? यानी जब मेरे पास कामधेनु रूप गाय है तो फिर मैं बकरी को दुहाने क्यों जाऊं? अर्थात श्री कृष्ण जब उनके पास है तो उनकी भक्ति छोड़ करके कोई तुच्छ वस्तु के पास श्री कृष्ण क्यों जाए? श्री कृष्ण को छोड़ करके सूरदास क्यों जाए? सूरदास अपनी ये भक्ति भावना प्रस्तुत कर रहे हैं इस पद में कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई भी चीज अच्छी मिल जाए, लेकिन फिर भी उन सभी के आगे श्री कृष्ण की भक्ति महान है, तो मैं श्री कृष्ण का उसके चरणों की सेवा छोड़ करके और कहीं नहीं जाना चाहता। तो ये पहला पद है। दूसरा पद जो है उसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। बचपन में कृष्ण भगवान जब यशोदा मैया के पास रहते थे, उस समय उनका जो बाल रूप वर्णन है उन्होंने बहुत ही रोचक ढंग से किया है। हमें कभी कभी आश्चर्य होता है, बिना देखे कोई व्यक्ति इतना सुंदर वर्णन कैसे कर सकता है, लेकिन किया है। तो कहते हैं शोभित कर नवनीत लिए, कर यानी हाथ, शोभित कर हाथ में नवनीत, नवनीत यानी मक्खन, हाथ में मक्खन शोभित हो रहा है, लिया हुआ है कृष्ण भगवान ने। उनको मक्खन बहुत पसंद था, इसलिए हुटुरुनी चलत रेणु तन मंडित, जब वो चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? बच्चे हैं अभी छोटे, तो घुटनों के बल चल रहे हैं, जिसके कारण तन मंडित, उनका शरीर जो है मंडित हो गया, सुशोभित हो गया। किससे? रेणु से। रेणु यानी यहाँ पर धूल, मिट्टी, मिट्टी से बाल कृष्ण का शरीर जो है वो पूरा शोभित हो रहा है। मुख दधि लेप किए, मुख पर दधि, दधि यानी दही, मुख पर दही का लेप किए हुए हैं। चारु कपोल लोल लोचन, चारु सुंदर, कपोल यानी गाल, गाल सुंदर है, लोल लोचन आंखें बड़ी बड़ी है, और गोरोचन तिलक किए, अपने कपाल पर उन्होंने गोरोचन का तिलक किया हुआ है। गोरोचन एक प्रकार की मिट्टी आती है, शायद हम उसे गोपी चंदन कहते हैं, उसका तिलक किया हुआ है श्री कृष्ण ने अपने भाल पर। लट लट कनी मधु, दोनों ओर उनके चेहरे के दोनों ओर उनके बालों की लटें लटक रही हैं, और ऐसा मालूम होता है जैसे कोई मधु, मधुकर यानी कि भौरा, भौरा मधुर रस पी करके, किसी फूल पर बैठकर मधुर रस पी करके भौरा जैसे मस्त हो जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण का ये रूप लग रहा है सूरदास जी को। कठुला कंठ, कंठ पर अपने गले में उन्होंने कठुले की माला पहनी हुई है। कठुला यानी एक चांदी की बनी हुई माला होती है, जिसमें बाघ नख लगा होता है, बजरबट्टू लगा होता है, और सिंह का नाखून लगा होता है। नख केहरी, नख
केहरी यानी केसरी यानी कि सिंह, सिंह का नाखून उस माला में लगा हुआ है और वो कृष्ण भगवान के गले में शोभित हो रही है। यानी सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के गले में, उसके कंठ में, उसके हृदय पर ये माला लटक रही है, शोभित हो रही है। धन्य सुर एको पल जिए। सूरदास कहते हैं कि इस रूप को देख करके जो एक पल के लिए भी अगर आपको ये रूप देखने को मिल जाए बाल श्री कृष्ण का, तो फिर उनको हजारों जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आपको कृष्ण के इस बाल रूप का दर्शन हो गया, जैसे सूरदास को हो गया, वैसे ही अगर हमें एक झलक भी, एक पल के लिए भी श्री कृष्ण के इस रूप का दर्शन हो जाता है, तो फिर हमें सारे इतने सत यानी 100, कल्प यानी ब्रह्मा का एक साल होता है जो करोड़ों करोड़ों वर्ष उसमें होते हैं, एक साल में करोड़ों वर्ष आ जाते हैं। ऐसे 7 कल्प जीना भी तुच्छ है। यानी कि इतना सारा जीवन जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सिर्फ कृष्ण भगवान की एक पल के लिए ये झलक आपको मिल जाती है तो जीवन धन्य हो जाता है। सूरदास जी यहाँ पर इस प्रकार से बाल कृष्ण के रूप का वर्णन करते हैं और हमें ये कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का कोई भी रूप हो, चाहे बाल रूप हो, चाहे युवा रूप हो, चाहे वो महाभारत में अर्जुन को शास्त्र समझाते हुए हो, लेकिन उनका हर रूप भिन्न भिन्न रूपों में श्री कृष्ण महान, उसका जो महात्म है, उसका जो महत्व है, वो सबसे अलग है, सबसे महान है, ये सूरदास जी कहना चाहते हैं। इसलिए ये दोनों पद हमने पढ़े। अब आपको इस काव्य में से लिखना क्या है? पहले तो आप कवि का परिचय लिखेंगे सूरदास जी का, उसके बाद दोनों पद लिखेंगे और इसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे और फिर ये तीनों चीजें जो है आपको नोटबुक में लिखनी है। जो हमने एक नोटबुक बनाई है, मैंने आपको कहा था, शायद आप भूल गए हो, छुट्टियां गई, हम पढ़ना वढ़ना सब भूल जाते हैं, तो फिर से याद करिए, रिमाइंड करिए कि आपको एक नोटबुक बनाने के लिए मैंने कहा है जिसमें आप आधे पेज में निबंध लिखेंगे और आधे में ये जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ, यानी कि कवि लेखक का परिचय, फिर काव्य, शब्दार्थ, इतना लिखना है। स्वाध्याय पोथी में आप सूरदास के पद का जो प्रश्नोत्तर है वो सारा लिख लेंगे, तो इतना काम जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।